4 जून को मोदी के खिलाफ बीजेपी में होगी बगावत, लेंगे राजनीति से संन्यास। चुनावी हार के बाद बीजेपी में होगी मोदी के विकल्प की तलाश। मोदी को नहीं मिलेगी बीजेपी के अंदर कोई भी बड़ी जिम्मेदारी। नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान में बैठे हुए हैं। इस बार उनकी ये साधना 48 घंटे की है। 48 घंटे के बाद वो दिल्ली आ जाएंगे, लेकिन इस बार दिल्ली में भी वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि 4 जून को चुनाव परिणाम आने हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसलती हुई दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन आसानी से 300 सीटों का आंकड़ा पार कर जाएगा, जबकि बहुमत के लिए सिर्फ 272 सीटों की ही जरूरत है। वैसे इंडिया गठबंधन की तरफ से तो 350 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया जा रहा है और 1 जून को इंडिया की तरफ से बैठक भी बुला ली गई है, जिसमें 4 जून के बाद के हालात को लेकर चर्चा की जाएगी। साफ है, चर्चा सरकार के गठन को लेकर ही होनी है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए में भी हलचल मची हुई है। पीएम मोदी तो साधना में बैठ गए हैं, तो दूसरी तरफ वो नेता जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं वो घर वापसी की तैयारी में जुट गए हैं। कई लोगों को तो इंडिया गठबंधन के दलों की तरफ से हरी झंडी भी मिल गई है, लेकिन बहुत से नेताओं को रेड सिग्नल दिखा दिया गया है। जिस तरह से एनडीए में भगदड़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं, उससे उनकी चिंता को भी समझा जा सकता है। इस बीच अब सवाल पीएम मोदी के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि 4 जून को अगर एनडीए हारता है तो फिर नरेंद्र मोदी को पीएम पद से इस्तीफा देना होगा और उसके बाद क्या होगा। दरअसल बीजेपी में सरकार में रहते हुए अगर पार्टी चुनाव हारती है तो फिर जिम्मेदारी पीएम की ही मानी जाती है। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव हारी थी, तो पार्टी ने विपक्ष में पहुंचने के बाद वाजपेयी को नेता विपक्ष की जिम्मेदारी तक नहीं दी थी और ना ही वाजपेयी को पार्टी की ही कमान मिली। बाद में वाजपेयी को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया था। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट तक नहीं दिया गया था, जबकि वाजपेयी के नेतृत्व में ही देश में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। शून्य से सत्ता के शिखर तक वाजपेयी ही बीजेपी को लेकर पहुंचे थे। उनके नेतृत्व में एनडीए बना था, लेकिन जब वाजपेयी के नेतृत्व में हार मिली तो एक झटके में उन्हें किनारे कर दिया गया और ऐसा ही नरेंद्र मोदी के साथ होना तय माना जा रहा है। अगर एनडीए को हार मिलती है और वो सत्ता की दौड़ से बाहर होता है, तो बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी के साथ भी उसी तरह का बर्ताव होगा जैसा वाजपेयी के साथ हुआ है। साफ है, बीजेपी और संघ नए नेतृत्व की तरफ देखेगा। नरेंद्र मोदी को कोई मौका नहीं दिया जाएगा, ना तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी और ना ही संसदीय दल का नेता पद दिया जाएगा। बीजेपी और संघ किसी नए चेहरे पर दाव लगा सकते हैं या फिर 2029 तक किसी सीनियर पार्टी नेता को नेता विपक्ष की जिम्मेदारी देकर 2029 के चुनाव में किसी और को चेहरा बनाकर चुनाव मैदान में बीजेपी उतार सकती है। और ये साफ है, 2029 में बीजेपी का नेतृत्व जो भी नेता करेगा उसकी उम्र 60 साल के आसपास होगी। 70 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को नेतृत्व नहीं सौंपा जाएगा। ऐसे में तय माना जा रहा है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन का आखिरी चुनाव साबित हो सकता है। 2024 के चुनाव में एनडीए को हार मिलती है, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है, तो नरेंद्र मोदी को राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। उन्हें पार्टी के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हार मिलने पर बीजेपी के अंदर ही मोदी के खिलाफ बगावत हो जाएगी और वो खुद ही राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर सकते हैं। और विपक्ष की तरफ से तो पीएम मोदी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने को इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तो यहां तक कह दिया है कि पीएम मोदी प्रायश्चित करने के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल गए हैं। फिलहाल तो सभी की नजरें 4 जून पर टिकी हुई हैं और 4 जून के बाद ये तय हो जाएगा कि पीएम मोदी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा।